हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1. फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू 3/2 is equal to radius of curvature of each surface. Statement 2 is it follows from 1 by f is equals to mu minus 1 multiplied by 1 by r1 minus 1 by r2. देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं. देखिए, अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है किसी भी मिरर की, सॉरी किसी भी लेंस की, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. r1 r2 क्या है? हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस. तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जाता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला. लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग हम फोकल लेंथ निकालेंगे. देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम फोकल लेंथ निकालते हैं तो हमें इक्विकॉन्वेक्स लेंस बोला गया है. तो इक्विकॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि हमारी r1 इज इक्वल्स टू r2 है. तो यहाँ से हमारा 1 बाई एफ क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1. म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है? 3/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, अगर r1 को हम r मानते हैं, माइनस ऑफ r2 क्या होगा? देखिए, अब r2 हमारा क्या होगा? इस फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा इस साइड है, तो इस सेकंड सरफेस के लिए हमारा किस साइड होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? दिस साइड. तो यहाँ पे हम 1 बाई माइनस आर लिखेंगे. तो यहाँ से हमारा 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाई 2 बाई आर. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया? हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखिए, अब स्टेटमेंट 1 में हमें क्या बोला गया है? फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस. तो ये हमारा करेक्ट हो गया है स्टेटमेंट 1, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी कितनी आ रही है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर. एंड स्टेटमेंट 2 इज इट फॉलोज फ्रॉम दिस फॉर्मूला. तो ये भी हमारा करेक्ट है. हमने किस फॉर्मूले से ये ड्राइव किया है? हमने ड्राइव किया इस फॉर्मूले से. तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. अब हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 is correct explanation of statement 1. Option A is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.